इंडियन एनिमेशन के अच्छे दिन आ गए हैं। ये कहना शायद अभी जल्दबाजी होगी, पर हाँ, इंडियन एनिमेशन का फ्यूचर अब तगड़ा लग रहा है। काफी कमाल कमाल की इंडियन एनिमेटेड मूवीज आने वाली हैं, उन पे भी बात करेंगे, पर अभी शुरू से शुरू करते हैं। तो देखो, एनिमेटेड फिल्म्स इंडिया में शुरू से ही बनती आई हैं। हाँ, कम बनी है लेकिन बनी जरूर है, और शोज तो काफी सारे बने हैं अपने यहाँ। लेकिन धीरे धीरे करके एक ऐसा माइंडसेट बन गया कि एनिमेशन तो बच्चों के लिए ही होता है, क्योंकि उस टाइम पे इंडियन एनिमेशन में मेच्योर थीम्स एंड स्टोरीज की बहुत भारी कमी थी। तो हुआ कुछ यूं कि एडल्ट्स ने एनिमेशन को नकार दिया, क्योंकि उनके हिसाब से ये बच्चों के लिए था। वहाँ एनिमेशन इंडस्ट्री को ये लगा कि एडल्ट्स एनिमेशन देखना ही नहीं चाह रहे, इसलिए उन्होंने बच्चों पे और ज्यादा फोकस किया। अब कंटेंट और ज्यादा बच्चों वाला बना, तो एडल्ट्स ने एनिमेशन को बच्चों से ही जोड़ दिया। वहाँ इंडस्ट्री को ये मैसेज पहुंचा कि एडल्ट्स तो अब एनिमेशन देखना ही नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने बच्चों को पूरी तरह से टारगेट करना शुरू कर दिया। तो ये एक लूप सा बन गया, जहाँ लोगों को लगता है कि एनिमेशन बच्चों के लिए है और इंडस्ट्री को लगता है कि एडल्ट्स एनिमेशन देखना ही नहीं चाहते। अब इस लूप को तोड़ने वाला कोई चाहिए था, एक ऐसी पिक्चर जिसकी थीम, स्टोरी और कंटेंट मैच्योर हो, जो सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि एडल्ट्स को भी अपनी तरफ खींच लाए। एक्चुअली उसको बनाया ही एडल्ट्स के लिए गया हो। अब ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड ने ऐसा कभी ट्राई ही नहीं किया, ट्राई तो किया है, काफी किया है। एक टाइम तो ऐसा आया था 2010 के अराउंड, जब काफी ज्यादा एनिमेटेड फिल्में आई थी अपने खुद की इंडस्ट्री से। मतलब उस टाइम पे हर साल एक या दो एनिमेटेड फिल्में आ ही रही थी, जिसमें काफी टॉप के एक्टर्स अपनी वॉइस भी दे रहे थे। लेकिन फिर भी इनमें से कोई भी फिल्म वो कमाल नहीं कर पाई, क्योंकि किसी पिक्चर का एनिमेशन काफी वीक था, और जिसका एनिमेशन अच्छा था तो उसकी स्टोरी में वो बात नहीं थी। मतलब ऐसा लगता था कि उनकी स्टोरी बच्चों के लिए ही बनाई गई हो। अब कुछ फिल्में ऐसी जरूर थी जिनका एनिमेशन, स्टोरी, प्रेजेंटेशन सब कुछ बढ़िया था, पर फिर भी वो फ्लॉप हो गई, क्योंकि शायद इंडियन एनिमेशन का वक्त अभी नहीं आया था। कुछ सालों बाद इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री फिल्मों को छोड़कर बस टीवी शोज को ही प्रायोरिटी देने लगी, और फिर काफी सारे न्यू शोज भी आए, जैसे शिवा, मोटू पतलू और पता नहीं क्या क्या। लेकिन सबके सब शोज सिर्फ बच्चों के लिए ही थे। ऑब्वियसली आई मीन, शो ही बनाना था तो बेन 10 की तरह बना लेते, जिसको बड़े और बच्चे दोनों एंजॉय कर पाए। बट इन शोज को बड़े एंजॉय कर ही नहीं पाए, क्योंकि ये उनके लिए थे ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ हॉलीवुड की तरफ से जो एनिमेटेड मूवीज आ रही थी, उनका कलेक्शन अब आसमान छूने लगा। भाई बड़ी बड़ी लाइव एक्शन फिल्में उनको टक्कर नहीं दे पा रही थी। साल दर साल इनका कलेक्शन बढ़ते ही जा रहा था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे 2010 में टॉय स्टोरी 3 ने कमाए 1.06 बिलियन, 2013 में फ्रोजन ने 1.2 बिलियन, 2016 में जूटोपिया और फाइंडिंग डोरी दोनों ने ही 1.02 बिलियन, 2018 में इनक्रेडिबल्स 2 ने 1.2 बिलियन, 2019 में फ्रोजन 2 ने 1.4 और टॉय स्टोरी 4 ने 1.07 बिलियन डॉलर। और ये तो सब बिलियन के पार वाली फिल्में हैं। पता नहीं कितनी फिल्मों ने 700, 800, 900 मिलियन डॉलर कमाए हैं। ऊपर से ये तो बस लॉकडाउन से पहले की बात है। अभी पिछले साल की बताऊं तो 2024 में मोआना 2 ने 1.02 एंड इनसाइड आउट 2 ने 1.6 बिलियन डॉलर कमाए। रही बात इंडिया की, तो यहाँ पे मोआना 2 ने अप्रॉक्स 30 करोड़ और इनसाइड आउट 2 ने करीब 100 करोड़ कमाए। भाई जितना पैसा डिज्नी अपनी सिर्फ एनिमेटेड फिल्मों से छापता आया है, वो सबको दिखता है, इंडियन इंडस्ट्री को भी दिखा। एंड ये भी एनिमेटेड मूवीज बनाकर पैसा कमाना चाहते थे, मगर रिस्क कौन ले, क्योंकि रिस्क लेने में सबकी फटती है। भाई पैसा आता ही इतनी मेहनत से। बट फाइनली किसी ने रिस्क लिया और इंडियन एनिमेशन को बदल के रख दिया। मैं बात कर रहा हूँ अश्विन कुमार की फिल्म महाअवतार नरसिम्हा की, जिसने अपने 40 करोड़ के बजट में 300 करोड़ से भी ज्यादा कमा के सबकी आंखें खोल दी। पिक्चर बढ़िया थी, वॉइस ओवर कमाल था, थीम मैच्योर थी, एनिमेशन भी सही था। हाँ, कहीं कहीं इतना स्मूथ फील नहीं होता, मगर काफी अच्छा था। बाकी इस फिल्म का भक्ति एलिमेंट भी सही से काम कर गया, और इन सभी चीजों को मिलाकर ये पिक्चर इतनी बड़ी हिट बन के निकली। अब इन्होंने सिर्फ यही पिक्चर बनाने का रिस्क नहीं लिया, बल्कि इसके आगे 6-7 पार्ट्स और अनाउंस कर दिए, जो कि 2037 तक आएंगे। खैर, महाअवतार नरसिम्हा ही वो फिल्म है जिसने इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री में जान फूंक दी, और ऐसी जान फूंकी कि पूरी इंडिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। महाअवतार नरसिम्हा की सक्सेस की वजह से ही कितने सारे एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं, एंड कितने तो अभी आगे धीरे धीरे करके अनाउंस होंगे। अभी तो बस इंडियन एनिमेशन के अच्छे दिन शुरू हुए हैं, बेहतर दिन तो आगे आएंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी अभी बाहुबली द इटर्नल वॉर का टीजर आया, और भाई क्या ही टीजर था। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी हमें इंडिया में इस लेवल का एनिमेशन देखने मिलेगा। अगर इसका एनिमेशन आपको कहीं कहीं देखेला लगता है तो बिल्कुल सही हो आप, क्योंकि शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने आर्केन नाम की एक सीरीज देख रखी होगी, और अगर नहीं देखी तो भाई अभी देख डालो, बहुत तगड़ी सीरीज है। हाँ, तो बाहुबली द इटर्नल वॉर का एनिमेशन आर्केन के एनिमेशन से काफी ज्यादा मिलता जुलता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि आर्केन का एनिमेशन बनाने वाला स्टूडियो ही बाहुबली द इटर्नल वॉर का भी एनिमेशन बना रहा है, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे बाहुबली द इटर्नल वॉर का एनिमेशन काफी ज्यादा बढ़िया लगा। जैसे फाइट सीक्वेंस ये टीजर में दिखा रहे हैं, अगर वैसे ही थिएटर में देखने को मिल गए तो भाई मजा ही आ जाएगा। अगर इसके बजट की बात करें तो वो करीब 120 करोड़ बताया जा रहा है, जो कि एक एनिमेटेड मूवी के हिसाब से काफी सही है, क्योंकि महाअवतार नरसिम्हा सिर्फ 40 करोड़ में बनी थी, वहीं ये उससे 3 गुना ज्यादा बजट में बन रही है। वैसे ये मेकर्स अचानक से इतने तगड़े बजट के साथ रिस्क ले क्यों रहे हैं, तो इसका एक रीजन महाअवतार नरसिम्हा का कलेक्शन तो है ही, प्लस जैसा कि मैंने बताया कि हॉलीवुड एनिमेटेड मूवीज ऑलरेडी बहुत तगड़ा पैसा छाप रही थी। लेकिन एक चाइनीज एनिमेटेड फिल्म ने इसी साल रिलीज होकर 2.2 बिलियन डॉलर्स कमा के हॉलीवुड को भी हिला दिया। नेचर 2 की बात कर रहा हूँ मैं। एंड एक एनिमे फिल्म डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल सिर्फ इंडिया से 70 करोड़ कमा गई। तो आई थिंक इन्हीं सब रीजंस प्लस अपना मेन रीजन महाअवतार
नरसिम्हा का कलेक्शन की वजह से मेकर्स में ये कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, इंडियन ऑडियंस अच्छे एनिमेशन को क्रेव कर रही है और अगर उन्हें अच्छा एनिमेटेड कंटेंट मिला तो वो थिएटर तक देखने जरूर आएंगे। इसलिए बाहुबली द इटर्नल वॉर के अलावा कुछ और भी एनिमेटेड फिल्में अनाउंस हुई हैं, जैसे कि MHU से एक छोटी स्त्री नाम की एनिमेटेड पिक्चर आएगी जिसका डायरेक्ट कनेक्शन होगा स्त्री 3 से। फिर महाअवतार नरसिम्हा का अगला पार्ट महाअवतार परशुराम भी डेवलपमेंट में है, जो कि द इटर्नल वॉर के साथ 2027 में आएगा। मतलब एक ही साल में दो इतनी बड़ी एनिमेटेड फिल्में सिर्फ इंडिया की तरफ से। भाई बहुत मजा आने वाला है, बस 2026 में दुनिया खत्म ना हो। इसके अलावा फिर अपना बाहुबली द इटर्नल वॉर का पार्ट 2 भी आएगा। एंड मैं बता रहा हूँ अभी और भी कई सारी एनिमेटेड फिल्में अनाउंस होंगी। बाकी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बहती गंगा में हाथ धोना चाहेंगे अपने बहुत ही लो एफर्ट कंटेंट के साथ। और शर्म की बात तो यह है कि ये लोग ऐसा करना ऑलरेडी शुरू भी कर चुके हैं। खैर ये थे मेरे थॉट्स इंडियन एनिमेशन के फ्यूचर को लेकर। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताना। एंड हाइप, लाइक, सब्सक्राइब करके सामने वाली वीडियो भी देख लेना।